कोहाट रोड पे आपने ये गंडियाली गांव के सामने ये शेल का पंप तो ज़रूर देखा होगा। चलें आज मैं आपको इसकी शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ कि किसी टाइम पे ज़मीन हमारे पास हुआ करती थी। हमारे बड़ों ने यह ज़मीन बहुत ही सस्ते दामों में फ़रोख्त कर दी थी और जिन्होंने हमसे ये ज़मीन ख़रीदी उन्होंने यहाँ पे खूबसूरत सा पेट्रोल पंप बना लिया। मैं जब भी कोहाट रोड से गुजरता था तो इस पंप की तरफ देख के एक ही दुआ करता था कि अल्लाह पाक एक दिन मुझे अपनी गाड़ी दे और मैं इस पंप पे जाऊं, अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा के पूरे गांव का एक चक्कर लगाऊं। आज वो दिन आ गया है। तो फाइनली मैंने शेल से अपना टैंक फुल करवा लिया। मैं दोबारा से कोहाट रोड पे आ गया हूँ। अब मेरे राइट साइड पे एक छोटा सा कट है जिसको मैंने क्रॉस करके दूसरी तरफ होना है और ये स्टार्ट में ही एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद आती है। जैसे ही आप मस्जिद को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2-3 शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ से आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा। हमारे गांव की सबसे ख़ास बात यहाँ का खूबसूरत डैम है। जो लोग दूसरे गाँव से यहाँ पे पिकनिक करने आते हैं उनको इन शॉप से आसानी सारा खाने पीने का सामान मिल जाएगा। कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से आज 16 साल बाद मैं अपने गांव आया हूं और इसके पीछे क्या स्टोरी है ये मैं आपको व्लॉग में नहीं बता सकता। आखिरी मर्तबा 2009 में मैं इस गांव में आया था। अब 2025 चल रहा है, तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं। ये हमारे गांव की रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पे आज भी फाटक नहीं लगा हुआ। जब गंडियाली डैम ओवरफ्लो होता है तो मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है यहाँ से डैम का पानी गुजरता है। गाँव की बात ही कुछ और होती है। हर तरफ खामोशी और सुकून, कच्चे रास्ते, हरे भरे दरख्त और कच्चे मकान। मैं अपने गांव 16 साल बाद आया हूं लेकिन आज भी मुझे एक एक गली एक एक रास्ता याद है। ये सामने जो सुजुकी नज़र आ रही है आपको, ये एज अ लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है और मैंने भी इस पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ से आप अगर बिल्कुल सीधा चले जाएं तो आप डैम की तरफ चले जाएंगे जहाँ से आपको सुजुकी बिलान आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ से राइट हो जाना है अपने गांव की तरफ। जैसे ही मैं यहाँ से राइट होता हूँ तो मेरे जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट गंडियाली हाई स्कूल है। हम हिंदको गंडियाली से गुजर रहे हैं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे जो आप पानी देख रहे हैं ये बारिशों का और सीवरेज का पानी है। गंडियाली के नाम से 3 गांव है, अफरीदो गंडियाली, हिंदको गंडियाली और पख्तो गंडियाली। अफरीदो गंडियाली का रास्ता दूसरी साइड पर है और इस टाइम हम हिंदको गंडियाली से गुजर रहे हैं।
क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पख्तो गंडियाली से है। ये सामने की तरफ जिधर बच्चे खड़े हैं यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड पे हो जाएंगे और ये सीधी गली थोड़ा सा आगे जाते साथ ही पख्तो गंडियाली शुरू हो जाएगा। यहाँ से पख्तो गंडियाली शुरू हो जाता है। रोड की हालत कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है। दूसरा बड़ा तालाब है हमारे गांव का। इसको तालाब मुकामी ज़ुबान में बोला जाता है। जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो पहाड़ों से पानी आकर यहाँ पे जमा हो जाता है और इसी के साथ ऊपर गंडियाली प्राइमरी हाई स्कूल है। और ये सामने जो आपको सुजुकी नज़र आ रही है ये हमारे गांव का अड्डा है, क्योंकि हमारे गांव में कोई बड़ा बाज़ार नहीं है तो सारे गाँव वाले बिलीटन या गुम्बट की तरफ जाते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको बड़ा सारा दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये हमारे गांव का हुजरा है। और ये सामने जो नौजवान खड़ा है इस गली में मेरा भाई घर है। जिस गली में हम जा रहे हैं ये रास्ता सीधा कब्रिस्तान को जाता है। कब्रिस्तान में मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे दुआ करने आया हूँ और कब्रिस्तान को क्रॉस करते साथ ही हमारी ज़मीनें आ जाती हैं। यहाँ पे मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे दुआ करूँगा और फिर मैं आपको डैम की सैर करवाऊँगा। मैं 16 साल बाद अपने गांव आया हूं। कुछ वजूहात की वजह से बदकिस्मती से मैंने 16 मिनट भी अपने गांव में नहीं गुजारे और मैं गांव से बाहर निकल आया हूं। अब मैं आपको डैम की तरफ लेके चलता हूं। हम डैम के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। आपको दूर से पहाड़ नज़र आ रहे होंगे जो कि डैम की बैक साइड पे हैं। ये इलाका खैर है। हम डैम की एंटर से पहुंच गए। यहाँ से आपको डैम की दीवार वाज़े तौर पे नज़र आ रही होगी। डैम के लेफ़्ट साइड पे एक फुटबॉल ग्राउंड है जहाँ पे पूरे कोहाट से नौजवान आके अपने फुटबॉल के मैचेस वगैरह खेलते हैं।
फाइनली मैं गंडियाली डैम पहुंच गया हूं। यहां पे मैंने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और बच्चे भी नीचे गाड़ी से उतर आए हैं। अब हम डैम के ऊपर चढ़ते हैं और आपको डैम की खूबसूरती दिखाते हैं। सर आपको डैम दिखा दिया है। मैं अब डैम के ऊपर खड़ा हूँ इस टाइम। मैं आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं डैम का खूबसूरत सा पानी, और इस डैम के जो पानी के पीछे जो आपको पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे होंगे मेरी बैक साइड पे, ये इलाका गैर के पहाड़ हैं। इससे आगे जो है इलाका गैर और छिंदंड का एरिया स्टार्ट होता है। अगर हम उसको क्रॉस करते हैं तो ये दरादम खेल की तरफ जाता है रास्ता। तो ये मेरे गाँव का एक कुदरती हुस्न है, खूबसूरती है, जो आप मेरी वीडियो में देखेंगे। हमने डैम पे कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। यहाँ से आप आमिर खान आफरीदी को इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा।